नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, मंगलवार के खास उपाय के बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसे अगर आप मंगलवार के दिन करते हैं तो इससे आपकी जीवन के कई प्रकार की समस्याएं दूर हो सकती है। खास करके बहुत ही अच्छे और चुने हुए उपाय आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जिन्हें अगर आप करते हैं तो इससे आपके जीवन में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवा सकते हैं। तो चलिए फिर जानते हैं। दोस्तों, अगर मंगलवार के पहले खास उपाय के बारे में बात की जाए तो आज के दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आज पूरे दिन में जब भी आपको समय मिलता है तो राम नाम का जाप करना है। इसे आप हर मंगलवार को कर सकते हैं, या फिर आप किसी मनोकामना को लेते हुए एक मंगलवार को भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको हर मंगलवार को ही करना। अगर कभी स्किप भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, जिस दिन आप किसी मनोकामना को लेकर के इस राम नाम का उपाय करेंगे, उस शाम को सरसों का दिया आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाना है। चाहे तो आप मिट्टी का या फिर आटे का, आप अपनी इच्छा अनुसार किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दीपक जलाने के लिए। अगर आप शाम के समय नहीं जलाना चाहते तो पूरे दिन में सांझ होने से पहले आप पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जला सकते हैं। अगर यह दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है तो आप घर के अंदर ही कहीं पर किसी दिशा में मनोकामना बोलते हुए दीपक जला दीजिए। दोस्तों, आप दिया किसी भी डायरेक्शन में किसी भी जगह जला सकते हैं। बेस्ट होगा अगर दरवाजे के बाहर जलाते हैं तो, लेकिन आप किसी भी जगह पर जला सकते हैं। इस उपाय को आपको पूरे विश्वास के साथ करना है। अगर आप आटे का दिया इस्तेमाल करते हैं तो उसे पेड़ के नीचे रखें या फिर उसका गोला बनाकर गाय को खिला सकते हैं। लेकिन अगर आप मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोबारा आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे फेंकने की जरूरत नहीं है आपकी। तो वही दोस्तों, अगर दूसरी उपाय के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, अगर पिछले काफी समय से आप परेशान हैं, आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आ रही है, या फिर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, या फिर आपकी छुपे हुए दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं, या फिर आपको कोई जीवन में आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, ऐसा आपके मन में ख्याल आ रहे हैं, या फिर आप विदेश जाना चाहते हैं, चाहे फिर घूमने के लिए हो या फिर कैरियर बनाने के लिए, या फिर आपको इरिटेशन में कोई समस्या आ रही है, चाहे किसी भी प्रकार की कोई रुकावट है, तो दोस्तों, अब आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं, इसे विश्वास के साथ आपको 7 मंगलवार करना है। अगर बीच में गैप कर देते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं। 7 मंगलवार नहीं कर पाते हैं तो भी कोई बात नहीं है। जब जब आपसे पॉसिबल होता है तो कीजिएगा। गैप रख कर के भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, उपाय के रूप में आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है और उनके आगे थोड़ा सा सिंदूर चढ़ाना है और चमेली का तेल चढ़ाना है। अगर दोनों में से कोई एक चीज भी आप चढ़ाते हैं तो भी अच्छा कहा जा सकता है। अगर वहाँ पंडित जी हैं तो आप वहाँ पंडित जी को दे दीजिए, वह आपके नाम से चढ़ा देंगे। सिंदूर का अगर पैकेट लेकर जाते हैं तो भी आप उसे चढ़ा सकते हैं। अगर ऐसा लगता है कि आप आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं तो आप किसी और मंदिर में जाकर कर सकते हैं। अगर आप यह भी नहीं कर सकते तो आप घर में ही हनुमान जी को हल्का सा सिंदूर चढ़ा सकते हैं। बाद में उसी सिंदूर को खुद के माथे पर तिलक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको चमेली का तेल चढ़ाना है तो उसका आप दीपक जला सकते हैं। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी चीज आपको बताई जाती है वह बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से बताई जाती है।
ताकि आपके लिए आसानी हो सके। और जितने भी उपाय आपको बताए जाते हैं वह सभी के सभी सात्विक होते हैं। इनकी कभी भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते। अगर आप पूरे विश्वास के साथ, अच्छे मन और अच्छे कर्मों के साथ इन उपायों को आजमाते हैं तो आपके जीवन में इसका पॉजिटिव रिजल्ट ही आता है। अगर गलती से भी कोई आपसे गलती हो जाती है तो आपको डरना नहीं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बेझिझक होकर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आपको करना है। लेकिन जो भी चीजें आपको बताई गई है उन्हें आपको अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए। अब चलिए आपको अगला उपाय बताते हैं। अगर अगले उपाय के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, अगर संभव हो सके तो रोजाना इसे करना चाहिए। लेकिन अगर आप रोजाना नहीं कर पाए तो जितने दिन आप कर पाए, जब जब आपको मौका मिले, पूरे विश्वास के साथ आपको करना है। जब आपके जीवन में परेशानी आती है, अड़चने आती है, तब आपको इसे करना है। तो दोस्तों, आपको रोजाना शाम के समय अपने पूजा स्थान पर घी का दीपक जलाना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आप सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो बढ़िया है। इसी के साथ ही शाम को हनुमान चालीसा पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। अगर आप दीपक नहीं जला सकते तो हनुमान चालीसा को ऐसे ही पढ़ सकते हैं। इसके साथ अगर आप बजरंग बाण भी कभी कभार पढ़ते हैं तो यह सोने पर सुहागा कहा जा सकता है। अगर यह भी आप नहीं पढ़ पाते हैं तो क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम नहीं पढ़ पाते हैं, तो दोस्तों आप घी का दीपक जला कर के रख दीजिए और हनुमान चालीसा को मोबाइल में ऑन करके रख दीजिए। अगर हनुमान चालीसा के शब्दों पर बहुत ही गौर से ध्यान दिया जाता है तो वह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली तरीके से कार्य करता है। अगर सच्चे मन से आप करते हैं तो आपके जीवन में वाकई में परिवर्तन देखने को मिलता है। अगर अगले उपाय के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, लंबे समय से मैरिड लाइफ में परेशानी चल रही है या फिर संतान प्राप्ति आपको नहीं हो रही है, परिवार में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, शनि से संबंधित कोई परेशानी आ रही है, बार बार एक्सीडेंट होता है या फिर कोई ना कोई रोग आपको हमेशा परेशान करता है, बीमारी से रिलेटेड तकलीफ है, पैसों से रिलेटेड परेशानी है, तो इस उपाय को आपको अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को भी आपको 7 मंगलवार करना है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको हर मंगलवार को करना है। आप गैप रख कर भी कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण विश्वास के साथ करना है। अब हनुमान जी के मंदिर में जाकर थोड़ा सा इत्र चढ़ाना है। अगर केवड़े का इत्र होता है तो यह बहुत ही बेस्ट माना जाता है। आपको हर बार एक नई सीसी लेकर जाना है, पहले से वह लेकर के आपको रखना है। नहीं तो दूसरा तरीका यह है कि आप पंडित जी को बोल सकते हैं कि वह केवड़े का इत्र थोड़ा सा लगा दे, फिर आपको बॉटल दे और उस बॉटल को आप रिपीट कर सकते हैं। इसी के साथ ही एक गुलाब का फूल आपको हनुमान जी को चढ़ाना है। अगर गुलाब के फूल की माला आप चढ़ा पाते हैं तो यह बहुत ही बेस्ट होता है, अन्यथा आप गुलाब का फूल चढ़ा दीजिएगा। अगर यह दोनों उपाय आप साथ में करते हैं तो यह बहुत अच्छा है। अगर दोनों उपाय आप नहीं कर पाते हैं तो भी आप पूरे विश्वास के साथ एक उपाय को करते हैं तो इससे बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। अगर आप मंदिर में जाकर नहीं कर सकते तो आप इस उपाय को घर पर भी बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। दोस्तों, जितने भी उपाय आपको बताए गए हैं उनमें से सभी उपाय को महिलाएं भी बड़ी आराम से कर सकती हैं। यह जरूरी नहीं है कि केवल पुरुष ही कर सकते हैं, हर कोई इन उपाय को बड़ी आसानी से कर सकता है। अगर आप पूरे विश्वास के साथ करेंगे तो जरूर आपकी मनोकामना पूरी होगी। आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी कर सकता है, चाहे वह महिला हो, चाहे वह कुंवारी हो या फिर शादीशुदा हो। आप बजरंगबली का पाठ भी कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं।
अगर आप विश्वास के साथ करेंगे तो ज्यादा मायने रखता है, बशर्ते आपके मन में डर नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, पीरियड्स के दरमियान नहीं करना चाहिए, तब आप गैप लेकर इन उपायों को कर सकते हैं। तो इन उपायों को आपको अवश्य करना चाहिए, इससे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आप हमें कमेंट करके भी अवश्य बताइएगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।